आज आपके घात और घातांक के अंदर एक्सरसाइज 3.3 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न को मानक रूप में बदलिए। मानक रूप क्या होते हैं? वैज्ञानिक संख्या, सूक्ष्म, यानी आपकी जो भी संख्या है उसको शॉर्ट में लिखा जाता है। शॉर्ट में करना है आपको, वैज्ञानिक संकेतों के रूप में, सूक्ष्म रूप में उसको आपको बदलना है। तो किस प्रकार से बदला जाता है देखिए ये संख्याएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हम देखो 128 है, इसके आगे जीरो कितनी है? आप 1 2 3 4 5 6 का मतलब हो गया कि हम 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा देंगे, 10 लाख हो गए। समझ गए? 128 गुणा में 10 लाख। जिस प्रकार से मान लो अगर संख्या जैसे छोटी हो, 128 भी हो 12,800, तो हम इसको 128 गुणा में 100 लिखेंगे। 128 गुणा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। उसी प्रकार से हमने देखो इसके आगे 128 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 128 गुणा में 6 जीरो लगा दिया, 1 लगा दिया, यानी 10 लाख। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से तो लिख सकते हैं, यहां तक आप ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इससे आगे आपको इसको और भी सॉर्ट करना है, तो और सॉर्ट करने के लिए देखो कोई भी संख्या जैसे 128 है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 था आपका 128, ये संख्या थी आपकी। ठीक है, तो इसको 128 को और भी सॉर्ट लिखा जा सकता है, यानी 1.28, 128 को 1.28 और गुणा में। अब यहां पर देखिए हमने हमारी मर्जी से और 2 अंक आगे से छोड़ के पॉइंट लगाया है, तो इसके एवज में आपको क्या करना पड़ेगा ये सोचना आपको। तो आपने अपनी खुद की मर्जी से अगर आगे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाया है, तो इसको आपको 2 अंकों वाले जीरो वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा, यानी आपको इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आप 1 अंक छोड़ के दशमलव, मान लो कोई संख्या इस प्रकार से होती 15 है, और 15 को हम 1.5 गुणा में 10 भी लिख सकते हैं। 15 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10, एक ही बात है दोनों, चाहे आप 1.5 लिख दो, चाहे आप 1.5 गुणा में 10 लिख दो। जैसे मान लो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 यानी 0.1 अंक पर लग जाएगा, 15.0, तो 15.0 का मतलब 15 ही होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि आपने खुद की मर्जी से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाया है आगे से संख्या में, तो उसके एवरेज में आपको इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 2 अंक छोड़ के लगाया है तो 2 जीरो से गुणा, यानी 100 से गुणा। और यदि आपने 3 अंक छोड़ के लगाया है तो 1000 से गुणा, 4 अंक छोड़ के लगाया है तो आप 10,000 से गुणा, और 1 अंक छोड़ के लगाया है तो 10 से गुणा। समझ गए? ये काम आपको करना है। और आगे गुणा में जो संख्या थे आगे 10 लाख ही अलग से है। समझ गए? तो अब देखो आप क्या करेंगे, बहुत ईजी है बिल्कुल। अब 1.28 तो है, ये 100 है, 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 100 को आप क्या लिखेंगे? 10 की पावर 2। और यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आप 10 की पावर 7 लिखेंगे। आप ये मत सोचना कि ये 10 आ गया जिसके आगे 6 जीरो हुआ है, ऐसा नहीं होगा। देखिए जैसे हमने इसको 10 की पावर 2 का मतलब होता है, देखिए 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 का मतलब क्या हुआ? 100। तो 10 की पावर 2 का मतलब 100 ही तो हुआ, और हमने 100 का मतलब तो 10 की पावर 2 हुआ। अब तो समझ गए होंगे। अब देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर 2 प्लस 7 और 1.28 गुणा में 10 की पावर 9, ये हो गया आपका वैज्ञानिक रूप। इसका वैज्ञानिक संकेत के रूप में मानक रूप के अंदर संख्या को हमने लिख दिया। पहला क्वेश्चन है आपका। इसी प्रकार आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे को आप इसी रूप में कर सकते हैं। तो अब आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिए 0.0005, तो आप क्या करेंगे? हमें तो 1 अंक पे पॉइंट रखना नहीं, यहाँ पर देखिए 1 अंक छोड़ के, तो ये पॉइंट हमें यहाँ लगाना है। तो ये पॉइंट देखिए यहाँ से 1 2 3 4 अंकों फिक्स हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो यानी ये पॉइंट हटाएंगे हम, लगाएंगे नहीं। अब किसी भी संख्या का यदि पॉइंट हटाते हैं तो आपको पता है
पॉइंट किस प्रकार हटाया जाता है? पॉइंट का तो एक आ गया, इसके आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 0 है, पॉइंट खत्म हो गए क्योंकि अंक एक है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये संख्या देखो, ये आप 4 का, इसमें 1 17 थे यहाँ पर, देखो पॉइंट के बाद में 0 0 0 0 और उसके बाद में कितने 17, तो यहाँ हम पॉइंट यहाँ ले आएंगे एक अंक छोड़ के। इसमें तो इस पॉइंट को जब यहाँ लगाएंगे तो पॉइंट के आगे तो कुछ संख्या ही नहीं है, तो पॉइंट अपने आप खत्म ही हो गया। और देखो पॉइंट का तो एक आ गया और पॉइंट का 1 2 3 4 देखो 4 0 आ गई। अब क्या करेंगे, 5 बटे में 10 की पावर देखो कितनी हुई, 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी होगी 4। और ये पावर आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता है कि 5 आएगा गुणा में 10 की पावर -4 हो जाएगी। यानी जब कोई नीचे से ऊपर घात जाती है, ऊपर से नीचे आती है, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ये तो आपको पता ही है, आपने पिछले एक्सरसाइज के अंदर अच्छी तरह से अध्ययन किया था इसका। तो इसका मान आ गया आपका 5 गुणा 10 की पावर -4, ये इसका वैज्ञानिक संकेत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर यदि आप 4 देखेंगे, इसमें 0.1 2 3 4 5 6 0 है यहाँ पर, और उसके बाद में है 1 7। तो ये दशमलव है वो हटाएंगे नहीं हम बिल्कुल भी। अगर बिल्कुल हटा देंगे तो संख्या बड़ी रह जाएगी। देखो जैसे हटाएंगे आप सोचोगे कि इसमें जैसा किया था वैसा इसमें कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और फिर यहाँ पर इसको कर देते हैं हम 17 बटे 10 की पावर 8 और फिर कर देते हैं 17 गुणा 10 की पावर -8। लेकिन ये संख्या 17 रह गई, हम इसको 17 से भी छोटा करना चाहेंगे, 1.7। 17 में 1.7 में तो देखो बहुत ज्यादा अंतर हो गया, कई गुना छोटी संख्या हो गई 1.7 17 से। तो इसको 1.7 बनाने के लिए देखो यहाँ ये पॉइंट अब सिर्फ यहाँ एक अंक छोड़ के, अब आप सोचो इसमें तो था ही एक अंक, तो यहाँ पॉइंट लगेगा तो पॉइंट अपने आप हट गया, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ तो अब यूं लग रहा है इसमें अंक ज्यादा है, इसमें और भी ज्यादा है, इसमें और भी ज्यादा है, समझे? तो आप इसको देखेंगे कि ये पॉइंट हम यहां लगाएंगे, इस पॉइंट को हमने यहां एडजस्ट किया है, तो इस पॉइंट को जब हम यहां एडजस्ट करेंगे तो ये कितने अंक आएगा, किसका पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 8 0 नहीं आएंगे, अब की बार 0 आएंगे 7, और अब ये 1.7 आएगा और इसकी पावर हो जाएगी 7, और अब देखो 1.7 के ऊपर पावर -7 हो जाएगी। ये इसका वैज्ञानिक सूक्ष्म संकेत मानक रूप इसको बोलते हैं, एकदम शॉर्ट हो गई 1.7 गुणा 10 की पावर -7। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसके अंदर आप ये 6 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको, बाकी आप ये कर लेना अगला। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 4 3 5 8। अब हम देखिए वही सिस्टम करेंगे, इस पॉइंट को हम यहां लेके आएंगे 4 के आगे, 4.3 5 8। अब इस पॉइंट को कितने अंक आगे आपने किसका है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक आगे किसका है, तो 1 के आगे 8 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और अब 4.3 5 8 और 10 की पावर हो जाएगी 8, और 4.3 5 8 और गुणा में 10 की पावर -8 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। ये सारे मानक रूप है, इसको मानक रूप कहा जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो सेम इसका ऑपोजिट होगा। हमें देखिए ये मानक रूप दिया हुआ मिलेगा और इसको हम इस प्रकार से सामान्य संख्या में चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करो।
सामान्य रूप में व्यक्त करो। अब आपको इसको सामान्य रूप में बनाना है और इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है 4 × 10⁹। 4 × 10⁹ इजी है। देखिए 4 × 10⁹ का मतलब क्या हुआ, इसको आप 9 बार लिखेंगे। ये 9 बार करके इसको मल्टीप्लाई। अब 4 9 बार है तो इसके आगे 9 ही जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये 9 जीरो देखो आप इसके आगे लगा देंगे और अब इसको यदि गुणा करेंगे तो इसके आगे 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से ये आपका सामान्य रूप में इसको हमने चेंज कर दिया। यानी आप इसको देखो, ये संख्या क्या हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और करोड़ के बाद में आता है अरब। यानी 4 अरब हो गई ये संख्या। तो लिखने में बड़ी आपकी, और एक हम इसको लिखते 4 × 10⁹ और एक इसको हम 4 अरब लिखते हैं। ठीक है, ये अंतर होता है। तो ये सामान्य रूप में इसको हमने चेंज कर दिया। अब इसी प्रकार से जो इसमें क्वेश्चन अगला है 2 का, वो आप कर सकते हैं, सेम है। इसमें देखो 3 का क्वेश्चन देखो, अब इसी में 2 में 5.61729 5.61729 इंटू 10⁷। तो वही है 5.61729 इंटू 10⁷ का मतलब अब आप समझ गए कि एक के आगे 7 जीरो आएंगे, 10 के आगे 7 नहीं आएंगी। ये गलती मत कर देना, पहले बताया जा चुका है। जैसे देखो 10⁻2 का मतलब होता है 10 × 10, कहने का मतलब हुआ कि 100। तो 10⁻2 का मतलब 100 ही होता है। एक के आगे 2 ही जीरो आएंगे, 10 के आगे 2 जीरो नहीं आएंगे। यहाँ पर आपको बता देते हैं, कभी आप ये गलती कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार 10⁻7 का मतलब एक के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या है और हम उसको गुणा कर रहे हैं, किससे गुणा कर रहे हैं कि 10⁻7 का मतलब एक के आगे 7 जीरो से गुणा कर रहे हैं इस संख्या को। तो 7 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि एक के आगे जीरो वाली संख्या का गुणा तो बहुत आसान होता है, जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दो, एक से गुणा हो जाती है। लेकिन अब रही बात पॉइंट, पॉइंट कितने था देखो, 2 और 2 4 और 1 5। तो आगे से 1 2 3 4 5 जीरो यहाँ छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाएंगे। यहाँ यदि पॉइंट लगता है तो फिर ये संख्या देखो क्या हो जाती है, 5 6 1 7 2 9 और 0 0। क्योंकि पॉइंट के आगे जो जीरो है ना, ये जीरो, इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और अब ये सामान्य संख्या बन गई 5,61,73,900। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये संख्या बन जाती है। इसके अंदर अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो पॉइंट माइनस की घातों के अंदर है। तो ये 2 क्वेश्चन आप माइनस तीनों देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 के में 8.5 × 8.5 × 10⁻⁻6 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 3.02 × 10⁻⁻6, 3.02 × 10⁻⁻6। और इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 है 7 × 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये होगा 8.5 गुणा में सबसे पहले तो हम ये जो माइनस है घात इसको प्लस में चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस में घात होती है उसका सॉल्यूशन तो है ही नहीं, आपको ध्यान होना चाहिए। यानी इस घात को पहले प्लस में चेंज करने के लिए यहाँ जैसे 10 की घात -6 को यदि आप प्लस में करेंगे तो 1/10⁶ यही तो होगा। पिछले एक्सरसाइज में हमने खुद देखा है, पढ़ा है
इसके बटे में एक, हर बटे में एक होता है, तो यदि आधार को घात चेंज कर दिया जाता है तो घात है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो आधार को चेंज करेंगे, 10 ऊपर गुणा में 22 को 1 और बटे में 10 की पावर 6, ये हो जाएगा। तो पहला काम इसमें क्या है कि घात है वो माइनस में, उसको प्लस करते हैं। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर नीचे जब घात थी तो उसको ऊपर ले गए थे तो वो माइनस में हो गई थी, ध्यान है आपको? तो वही सिस्टम है यहाँ भी। तो अब देखिए 8.5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये यूं का यूं रहेगा, और 10 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 1 के आगे 6 जीरो नहीं कि 10 के आगे 6 जीरो, तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। अब देखिए दशमलव हटाना और दशमलव लगाना। अब ये तो संख्या थोड़ी बड़ी है, मैं सामान्य संख्या मान लूं, आपके पास में 85/10 हो तो 85 में 10 का भाग देना है, या फिर भाग देने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट दशमलव लगा सकते हैं। पीछे 1 जीरो है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, इसका मतलब हुआ ये। और यदि 85/100 है तो इसका मतलब हुआ कि नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, यानी 0 यहाँ पॉइंट लग गया तो इसके पीछे आप 0 100 लगा लो। और यदि मान लो इसके 85 के नीचे 1000 है, 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ के ऊपर दशमलव लगेगा ना, तो तीसरा अंक तो आपके पास में है ही नहीं। तो आपके पास यदि तीसरा अंक नहीं है तो आप 0 लगाएंगे और फिर 8 5 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इनको समझ गए होंगे, तो अब ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें पॉइंट ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, इनमें पॉइंट नहीं था। देखो तो किसी भी जो दशमलव की संख्या होती है उसमें 2 पॉइंट तो होते ही नहीं, एक ही पॉइंट होता है। तो यही पॉइंट पीछे किसके का कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो ये पॉइंट 6 के पीछे किसके का, तो एक अंक तो यहाँ पर है ही, तो कितने अंक और चाहिए आपको 5, तो 5 जीरो लगाएंगे आप, 1 2 3 4 और 5, और फिर लिखेंगे 85, ठीक है। और फिर ये पॉइंट यहाँ लग गया और ये 0 यहाँ लग गया। बहुत सामान्य है, देखो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ तो यही पॉइंट पीछे की सक जाएगा 6, तो यहाँ पॉइंट था तो 1 2 3 4 5 6 पीछे आएगा, ये मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप जो क्वेश्चन अगला है सेकंड क्वेश्चन वो देखिए, सेम ऐसा ही है। 3.02 गुणा में 1/10 की पावर क्या होगी, 6 प्लस की होगी, और आगे क्या करेंगे अब इसको 3.02 बटे में 10 के आगे 0 नहीं आएगी, 1 के आगे 0 आएगी 6, 1 के आगे 6 जीरो आएंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये पॉइंट 6 पीछे खिसकेगा तो एक अंक तो ये है 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और फिर 3 0 2, और यहाँ पॉइंट लग गया यहाँ 0, ठीक है। इस प्रकार से आएगा, तो ऐसा ये इसमें पॉइंट नहीं था। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर देखो 7 गुणा 1/10 की पावर 4, 7 गुणा 1/10 की पावर 4 हो गई। तो यहाँ क्या करोगे आप, 7/10 की पावर 4 का मतलब हुआ कि 1 के आगे 4 जीरो, और 1 के आगे 4 जीरो, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं है, तो कितने पीछे लगेगा पॉइंट 4, क्योंकि नीचे 4 जीरो है, तो इसमें एक अंक है, तो इसलिए आपको 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, यहाँ पॉइंट लगेगा ये जीरो, तो 0.0007 आएगा, समझे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से अब इसमें आगे भी 2 क्वेश्चन और हैं, तो उनको भी आपको वैज्ञानिक संकेत के अंदर चेंज करना है। वो किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथनों की संख्याओं को मानक रूप के अंदर बदलना था। पहला क्वेश्चन है मानक रूप में चेंज करना है आपको। तो मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास लगभग 0.002 सेमी होता है। बाल की मोटाई का व्यास, यानी बाल जो होता है वो बेलनाकार होता है, और उसका जो व्यास होता है उसका व्यास इसने बताया है लगभग 0.002 सेंटीमीटर। अब इसको आपको किसमें चेंज करना है, मानक रूप में चेंज करना है। तो देखिए ये दशमलव हो यहां जाएगा, तो 2 दशमलव यहां लगेगा, तो दशमलव आएगा 0, कोई मतलब नहीं, दशमलव 1 2 3, 1 2 और 3, और अब 2/10 की पावर कितनी आ गई 3,
और अब दो बटे में, अब ये 10 की पावर नीचे नहीं यहाँ ले आएंगे तो 10 की पावर हो जाएगी -3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 2 गुना 10 की पावर -3 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं इसको, और इसको ये भी बोल सकते हैं 0.002 सेंटीमीटर, एक ही बात है, ठीक है। इसी प्रकार से माइक्रोन 1 बटे, इसमें दूसरे में है 1 बटे 1 2 3 4 5 6 जीरो, यहां पर देखिए 10 लाख, ठीक है, 6 जीरो ही है। तो इसको भी आपको चेंज करना है मानक रूप में, तो आप 1 बटे 10 की पावर 6 करेंगे, फिर 1 गुणा 10 की पावर -6 हो जाएगा बस, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक कागज की जो मोटाई है वो 0.0016 सेमी है, इसमें 3 का जो है 0.0016 सेंटीमीटर कागज की मोटाई दी है। तो आप इसको यहाँ एक अंक, इसमें तो क्योंकि डबल से कहते हैं, इसमें डबल नहीं की संख्या, एक अंक था इसमें आगे, तो इसके पॉइंट यहाँ लगेगा, हट जाएगा, तो यहाँ पॉइंट इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ लगेगा 1.6 पॉइंट, हमने छोड़ दिया यहाँ तक ले आकर के छोड़ दिया, तो यहाँ तक ले आएगा तो 1 2 3 अंक आगे खिसका है, तो एक के आगे 3 जोड़ लग जाएंगे, और यहाँ पर आएगा 1.6 बटे 10 की पावर 3 और 1.6 गुणा 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझें ध्यानपूर्वक।